मैथमेटिक्स के अंदर हम 100 ट्रिक से कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे हमारे पास किसी संख्या से कम या अधिक परसेंट संख्या ज्ञात करना, कि आपके पास कोई संख्या दे दी, उससे कम या उससे ज़्यादा परसेंटेज में संख्या आप 100 ट्रिक की हेल्प से किस प्रकार निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट आपके 100 ट्रिक कि संख्या x से r% अधिक है। कोई आपके पास x नंबर गिवन है, उससे r% कितना अधिक है, तो उसकी 100 ट्रिक होगी आपकी नंबर लिख के अगर अधिक की बात करेंगे तो 100 में r इतना परसेंट अधिक है वो जोड़ देंगे और डिवाइड में 100 से कर देंगे। यानी कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100 प्लस r बाय में 100। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आपके पास x की जगह कितना है 500 है और कितना परसेंट अधिक है वो 20% अधिक है, तो कितना आएगा आपका 500 मल्टीप्लाई जब 100 में आप 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 120। यानी कि 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 और डिवाइड बाय में 100। तो कैसे करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। 12 की जब मल्टीप्लाई आप 50 से करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 600। तो ये स्टूडेंट्स आपको कहाँ पर करना है, जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से r% अधिक होगी, यानी कि 10% अधिक होगी, 5% अधिक होगी, तो वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है कि उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है, कितने परसेंट अधिक है वो 100 में जोड़ के और डिवाइड करना है 100 से। यानी फॉर्मूला अप्लाई करना आपको x मल्टीप्लाई 100 प्लस r बाय में 100। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 200 का 20% अधिक, 200 का 20% अधिक की बात करते हैं तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 100 अधिक की बात हो रही है, उसमें रेट ऐड कर देना है और डिवाइड किससे करना आपको 100 से। तो क्या हो जाएगा x यानी कि 200 मल्टीप्लाई फिर क्या होगा 100, क्या ऐड करना है 100 में आपको 20 और डिवाइड में क्या करेंगे 100। तो देखो 200 सेम का सेम, इधर बनेगा ये 120 और बाय में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। 12 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है, इतना आ जाएगा 24 और 0 की 0, यानी कि 240% अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर वो क्वेश्चन आपका ऐसा करता है, सेकंड जो ट्रिक है आपकी कि x से r% कम है, x से r% कम है, तो क्या बनेगी आपकी 100 ट्रिक से, x सेम का सेम लिखा जाएगा, फिर 100 में से वो संख्या आपकी माइनस की जाएगी और डिवाइड किससे किया जाएगा आपका 100 से। जैसे एग्जांपल दे दिया आपका कि भी 100 से 20% कम, 100 से 20% कम, तो आपका फॉर्मूला क्या है, x सेम का सेम रहेगा, ये आपका x की जगह होगा और ये किसकी जगह यूज़ करना आपको r की जगह। तो फॉर्मूला क्या है, x मल्टीप्लाई 100 माइनस में r, देखो कम है तो माइनस लगाना है, अधिक है तो आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका x सेम का सेम, यानी कि x की जगह आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और 100 में से कितना माइनस करना आपको अब 20 और डिवाइड बाय में 100। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा आपके पास 100 और 100 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 80 और डिवाइड बाय में 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 80। तो देखो आपने 200 ट्रिक सीखी है कि जब कोई संख्या ज़्यादा होगी तो आपने उस संख्या में मल्टीप्लाई करना है, जितनी ज़्यादा है वो ऐड करके डिवाइड बाय में 100,
अधिक वाले में ऐड करना है और कम वाले में माइनस। जैसे x मल्टीप्लाई 100 माइनस आर बाय में 100, यानी कि जब कम की बात करेगा तो आपने उसको माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये दो सौ ट्रिक होगी, ज़्यादा वाले की x मल्टीप्लाई 100 प्लस आर बाय में 100 और कम वाले की x मल्टीप्लाई 100 माइनस आर बाय में 100। अगला क्वेश्चन आपके पास, किसी वस्तु के भाव R% बढ़ जाने पर उस वस्तु का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चन CTET में, STET में और बाकी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु है उसका भार R% बढ़ा दिया जाता है, उस वस्तु का भोग कितना % कम कर दे कि खर्च ना बढ़े, खर्च पे कोई इफेक्ट ना बढ़े। तो इसके जब भी कमी की बात आती है, कितने % कम कर दे, देखो कितने % कम करने की बात हो रही है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा R/100 प्लस R। इतने % कम करने की बात कर रहे हो, देखो ऊपर R% तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसका यूज कितना कम कर दे खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन को सेंस को समझना है कि भी R% तो भाव बढ़ रहे, भाव तो बढ़ रहे हैं, उसका उपभोग हम कम कर रहे हैं ताकि खर्च में कोई भी बढ़ोतरी ना हो। तो देखो बड़े की बात आएगी तो आपको फॉर्मूला याद करना है R/100 प्लस R मल्टीप्लाई में 100। जैसे A का मान B से R% अधिक है तो B का मान A से कितना कम है। दो प्रकार से लग सकता है, देखो आपका क्वेश्चन, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, किसी वस्तु का भाव R% बढ़ जाने पर उस वस्तु का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि खर्च में कोई कमी ना आए, तो भी आपका ये लगेगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई में 100। या यदि A का मान B से R% अधिक हो, A का मान B से R% अधिक होगा और B का मान A से कम होगा, तो भी क्या लगेगा आपका R/100 प्लस R मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपका फॉर्मूला याद कर लेना आपको, R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। अब जैसे क्वेश्चन दिए गिवन है, राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है। देखो इतना % अधिक धन होगा, अधिक की बात करेगा तो आपको R ऐड करना है। संदीप के पास राकेश से कितना % धन कम है। देखो इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक होगी कि भी A और B से R% अधिक है। A आपके पास हो गया राकेश, B आपके पास हो गया संदीप, और रेट अधिक है तो आपके पास 25%। तो फिर R की जगह क्या यूज़ करोगे आप, 25% यूज़ करोगे। और B का मान A से कितना कम है, यानी कि B आपके पास संदीप है तो संदीप का जो हिस्सा है वो राकेश के से कितना कम है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स,